ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुत्तीईन वन नारु लिल आसीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन मौलाना व सय्यदना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फ़ीकुम अस-सकलैन किताबल्लाहि व इत्रती अहल बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बादी। सलावत बर मोहम्मद। जिन्हें सारी उम्र एक सूरह बकरा याद ना हो सका, नहीं बोल रहे हैं आप, वो वारिस कुरान होंगे जो सूरह बकरा याद ना कर सके, लफ्ज़ कलाला के माना ना बता सके? क्या वो वारिस कुरान होंगे जिनमें एक अदद सूरह बरात की तबलीग की सलाहियत न थी? कौन होंगे वारिस कुरान? दिल लगा दीजिए तो मजलिस पढ़ देता हूँ थोड़ी देर में। क्या मुसलमानों का फर्ज नहीं है कि वो तलाश करें? कुरान को सब पहचानते हैं। अरे भाई ये भी तो देखो वारिस कुरान कौन है, वारिस कुरान कौन है? देखिए कहीं का तीर कहीं का तुक्का, या मेरा मिजाज नहीं है। एक मौजू छिड़ गया तो इसी पे मजलिस तमाम होगी। गौर करें आप, दिल लगाइएगा। क्या मुसलमानों का फर्ज नहीं कि तलाश करें भाई ये तो कुरान है, वारिस कुरान कौन है? हाफिज कुरान होना और है, वारिस कुरान होना और है। तो जो हाफिज कुरान हो वारिस कुरान थोड़ी हो जाएगा। अब कुछ लोगों ने ठेका ले लिया है कुरान समझाने का, बैठे हैं कुरान समझा रहे हैं, फला चैनल पे कुरान, फला चैनल पे कुरान, फला चैनल पे कुरान समझा रहे हैं। तो मैं कहूँगा भैया कुरान समझाने का हक तो उसी को है जो खुद समझ गया हो। क्या कहा मैंने? हैं वारिस कुरान को जब तक नबी हयात थे खुद नबी वारिस कुरान। कुरान से सबूत दे रहा हूँ। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह की तरफ से तुम्हारी तरफ नूर आया और एक खुली हुई किताब आई। किताब से पहले नूर का तज़किरा, क्योंकि किताब अंधेरे में नहीं पढ़ी जा सकती है। किसी भी किताब को पढ़ने के लिए नूर ज़रूरी है, और जैसी किताब उसी शान का नूर होना चाहिए। तवज्जो है, मैं समझ गया सारे दिन की थकन आप मुझ पर उतारेंगे, लेकिन घबराएं नहीं, इंशाअल्लाह मैं आपको चुप नहीं बैठने दूंगा। थोड़ी ज़हमत तो मुझे भी होती है, तो आपको यकीनन होगी। ये तमहीदी मंजिल है। आप देखिए तो बताओ कि जब नबी हयात थे 65 साल की जो है 63 साल की ज़िंदगी गुजार के जब आप दुनिया से चले गए, तो क्या कुरान लावारिस रह गया? कोई तो वारिस होगा ना भाई। नबी आए थे 63 बरस के लिए, ज़िंदगी गुजार के चले गए। और कुरान बोलिए, मैं नहीं बोलूँगा, आप बोलिए कुरान कब तक के लिए आया है? कुरान आया है क़यामत तक के लिए। तो जब कुरान क़यामत तक बाकी रहेगा तो किसी ना किसी वारिस को भी क़यामत तक रहना चाहिए। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। कोई तो वारिस कुरान है ना। आज कुछ खबीस ऐसे पैदा हो गए हैं कि उसी वारिस कुरान को जो पर्दे गैब में है गालियां दे रहे हैं। नाम है अल्लाह यारी और मुजाहरा है अल्लाह दुश्मनी का। कितने यार बना लिए भाई। क्या कह रहा हूं? अल्लाह यारी यानी क्या? नाम है अल्लाह यारी और अल्लाह के नुमाइंदे खास को गालियां दे रहे हो। नूह को जो है नाबदान बना रखा है।
तवज्जो दें आप, तो ये खामोश रहने का मौका नहीं है। सदाए एहतजाज बुलंद करनी चाहिए हम सबको, इसलिए कि जुल्म पे चुप रहना भी जुल्म है। इसलिए आवाजें उठाओ कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी कीमत पर कि हमारे इमाम ज़माना की कोई ऐसे तौहीन करे। आखिर तुम्हें हमारे इमाम से परेशानी क्या है, घबराहट क्या है? देखिए, गालियां बकना इंतहा इंसान की कमजोरी की इंतहा का नाम है। गालियां कौन लोग बकते हैं? तवज्जो है ना, ये कमजोरी की अलामत है। तो गाली क्यों बक रहे हो? ऐसा लग रहा है कि इनकलाब की आहट को तुमने भी महसूस कर लिया है। क्या कह रहा हूं? गाली बके जा रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारी किताबें भरी पड़ी हैं इमाम महदी अलैहिस्सलाम के तज़किरे से, उसी वारिस कुरान के तज़किरे से किताबें भरी पड़ी हैं। तो क्या तुम अपनी किताबें भी नहीं देखते हो क्या? बोले चले जा रहे हो, बके चले जा रहे हो। और अब सुनिए, अक्सर मजलिस में अर्ज करता हूं कि जिसको तुम गाली दे रहे हो उसकी ताकत का अंदाजा मुसलमान होते हुए तुम्हें नहीं हुआ, इसलिए कि नाम नेहाद मुसलमान हो। लेकिन जो नॉन मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, उन्होंने उस वारिसे कुरान की ताकत को महसूस कर लिया। आप भी महसूस नहीं कर रहे हैं तो अभी एहसास हो जाएगा। ये इजराइल जो है दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत, तीसरी बड़ी ताकत सुना था ना। लेकिन जब ये हिजबुल्लाहियों से उलझे, चंद दिनों में हिजबुल्लाहियों ने नाको चने चबवा दिए। अब ये परेशान हो गए। क्लिप मैंने देखी थी कि फौजी उनके गले मिल मिल के रो रहे हैं कि भारी इंसल्ट हो गई, ये तो भारी तौहीन हो गई। और ये मुट्ठी भर हिजबुल्लाही और हम बड़ी ताकत, हमें इन्होंने शिकस्त दे दी। तब एक मीटिंग हुई कि हार का सबब क्या है। उस मीटिंग में तवज्जो दे, इजराइल में मीटिंग हुई। उस मीटिंग में मेहमान खुसूसी के तौर पर मिस्टर बुश को बुलाया गया। अब आपस में बातें हो रही हैं। सुनिएगा, ऐसे खामोशी से मजलिस ना सुना करें कि भाई हार का सबब क्या, हार का सबब क्या है, हम मुट्ठी भर जवानों से क्यों हार गए, हिजबुल्लाहियों से क्यों हार गए। किसी ने कोई तौजी की, किसी ने कोई वजह बताई। अब यही सवाल मिस्टर बुश से हुआ, बुश साहब आप बताइए हमारी हार का सबब क्या है, हमारी हार का सबब क्या है। तो अब उन्होंने जवाब तो इंग्लिश में दिया चूंकि अंग्रेज हैं, लेकिन जब यहाँ हिंदी पेपर में उनका कहा हुआ जुमला छपा तो हिंदी में छपा। तो मुझे हिंदी तो आती है, मैंने पेपर देखा, उसमें लिखा हुआ था कि बुश से सवाल हुआ कि आखिर वजह क्या है कि मुट्ठी भर जवानों से, मुट्ठी भर हिजबुल्लाहियों से हम हार गए। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, उसका सबब बताता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा कोई शत्रु पर्दे में छुपा हुआ है जो वहीं से बैठे बैठे हमारे सारे मंसूबे फेल कर देता है। तो मैं कहूँगा अरे बुश साहब, अभी वो शत्रु पर्दे में है तो घबराहट का ये आलम है, जब पर्दा उठेगा तो क्या आलम होगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, हैदरी सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह ने लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। तो मेरे दोस्तों अजीजों, वो गैर हो के हमारे इमाम की ताकत को समझ रहे हैं और ये कलमा पढ़ पढ़ के गालियां दे रहे हैं। अलियाज़ बिल्लाह, खाकम बदहन। ये गाली बकना जो है इस्लाम में किस कदर सख्ती से मना है। मैं अपनों से भी कहता हूँ कि सलीके और संजीदगी से बातें किया करो, गालियां बक बक के बातें ना किया करो। उसकी वजह यह है कि जिसको गाली बक बक के बात करने की आदत है, तो आयतुल्लाह दस्तगैब ने अपनी किताब में लिखा है
कि दुनिया में जिसको गाली बकने की आदत है और उसी हाल में मर गया तो कब्र में भी गाली बकने लगेगा। सो गए, सोचो किसको गाली देगा? कभी मुनकिर को, कभी नकीर को गाली देगा, तो मुनकिर नकीर कब्र में उसका हशर क्या बनाएंगे? हमारा मजहब गाली बकना नहीं है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप, इसलिए मुंह को नावदान नहीं बनाना चाहिए। चलिए मैं जल्दी से मंजिल पे आता हूँ, बात को समेटता हूँ। तो वारिसे कुरान का इरफान होता तो इस तरह की घटिया जबान इस्तेमाल न करने वाले, इन्हें पता ही नहीं है कि वारिसे कुरान कौन है। अब देखिए पूरी हदीस पढ़ दूं, उसका तर्जुमा और उसके बाद वारिसे कुरान का मैं एड्रेस देता हूँ। अल्लाह ने कहा मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी, अगर तुम लोग इन दोनों का दामन थामे रहोगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि मेरे बाद हरगिज तुम गुमराह हो ही नहीं सकते। क्या कहा मैंने? पता नहीं मजलिस का मियार कहाँ चला गया। मेरे बाद हरगिज गुमराह नहीं होते। एक होता है मंतूक और एक होता है उसका मफहूम। तो मंतूक हदीस ये है कि अगर दोनों के दामन से वाबस्ता रहे तो मैं जमानत लेता हूँ कि मेरे बाद तुम लोग हरगिज गुमराह हो ही नहीं सकते। तो मंतूक का मफहूम निकालो ना। इसका मतलब यह है कि अगर तुम में से दोनों में से किसी एक का दामन किसी ने छोड़ दिया तो जरूर गुमराह हो जाएगा। तो ये नतीजा मैंने वहां भी दिया था, यहाँ भी दे रहा हूँ कि याद रखिएगा, अगर किसी माशरे में कोई खराबी पाई जाए, कोई ऐब पाया जाए, कोई घटिया माहौल पाया जाए, तो इसका मतलब ये है कि उस माशरे ने या कुरान को छोड़ दिया है या अहले बैत को छोड़ दिया है। तो याद रखना गुमराह कौन है? जो कुरान छोड़ दे, जो अहले बैत को छोड़ दे, या कुरान छोड़ दे या अहले बैत को छोड़ दे। कुरान छोड़ दे तब भी गुमराह, अहले बैत को छोड़ दे तब भी गुमराह। और जिस कमबख्त ने दोनों को छोड़ दिया उससे बड़ा गुमराह कौन हो सकता है? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। पहले वादा करें, मैं कहे को मैटर जाया करूं। आप वादा करें, मैं वारिसे कुरान का सही एड्रेस दे रहा हूं, जो मैं देता हूं वो आपके सामने भी पेश कर रहा हूं। अगर वारिसे कुरान को नहीं समझे तो कुरान कभी नहीं समझ सकते। मुझे तो ऐसा लगता है कि अल्लाह ने कुरान और अहले बैत को लाजिम और मलजूम बना के भेजा है। यानी अगर कुरान ना हो तो अहले बैत समझ में ना आए, अहले बैत ना हो तो कुरान समझ में ना आए। और हम पर फर्ज है कि हम दोनों को समझें, दोनों का इरफान हासिल करें। अब यहाँ दिल लगाइएगा, तवज्जो फरमा रहे हैं आप कि असल वारिसे कुरान कौन है। अब ये बताइए, आपने सुना तो होगा। चलिए एक आयत आपके सामने, आप सुनते रहते हैं आप जाकिरीन से उलमा से कि अल्लाह ने कुरान के लिए क्या कहा। तवज्जो दे आप, अहले बैत के लिए क्या कहा। ये सारी बातें अगर ऐसे चुप रहेंगे तो सब कैंची चला के मैटर बचा के लेके चला जाऊंगा। ठीक है, लिफाफा तो उतना ही मिलेगा जितना तय है, मेरा कौन सा नुकसान होगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। छोटी सी आयत, बड़ा सा मतलब। इन्नहु लकुरानुन करीम, ये कुरान करीम है। फी किताबी मकनून, जो छुपी हुई किताब में है। क्या कुछ मैंने गलत कह दिया? ये कुरान करीम है। मालिक कहाँ है? कुरान करीम फी किताबी मकनून, ये छुपी हुई किताब में है। अब आप हाथ उठाइए, आप में से कोई किसी का घर है कि जहाँ कुरान ना हो? है ना घरों में कुरान आपके? और अल्लाह क्या कह रहा है इसमें? ये कुरान छुपी हुई किताब में है। तो मेरा मुसलमानों से सवाल है कि भाई जो आपके घरों में किताबें है, कुरान है, वो तो छपी हुई किताब है। क्या तुम्हारा फर्ज नहीं कि छुपी हुई किताब को तलाश करो? क्या छपी और छुपी नहीं समझ पा रहे हैं?
वे कुरान तो घर घर में हमारे मौजूद है, मगर वो छपी हुई किताब है। तो आज की मजलिस में तलाश करें कि भाई छुपी हुई किताब से क्या मुराद है। अब उस छुपी हुई किताब की अजमत क्या है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, याद रखना इस छुपी हुई किताब को कोई टच नहीं कर सकता, कोई मस नहीं कर सकता, सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह ने तैयब व ताहिर बना के भेजा है। नहीं पहुंच रही है बात, तब तलाश करो उस घराने को कि वो कौन लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने तैयब व ताहिर बना के भेजा है। तो अब ये बताइए कि छुपी हुई किताब कहाँ है, इसका एड्रेस तो मालूम होना चाहिए ना। तो आओ कुरान से पूछे कि ये जो छुपी हुई किताब है वो कहाँ है। हमारे घरों में जो है कुरान, ये तो छपी हुई किताब है, ये छुपी हुई किताब कहाँ है। 2.5 घंटे से पहले मेंबर नहीं छोड़ूंगा अगर ऐसे खामोश बैठे थे। मेहनत कर रहा हूं तो वसूलूंगा भी। मेरे दोस्तों और अजीजों, मैं दावत फिक्र दे रहा हूँ। क्या मुसलमान का फरीजा नहीं तलाश कर भाई छुपी हुई किताब है कहाँ। तो किससे पूछोगे, उसी कुरान से पूछो जो कुरान ऐलान कर रहा फी किताबी मुबीन। दुनिया का कोई खुशखबर ऐसा नहीं है जो कुरान में ना हो। तो तुम्हारे सवाल का जवाब भी कुरान में होगा। आप कुरान से पूछें, ये कुरान ये बता दे कि ये छुपी हुई किताब जिसे कहा जा रहा है वो है कहाँ। तो कुरान ने आवाज दी, गौर कीजिएगा, नज़्ज़ल अला क़ल्बिक, मेरे हबीब मैंने कुरान को आपके कल्ब पे उतारा। अभी भी सन्नाटा है। इस कुरान को मैंने आपके कल्ब पे नाजिल किया। तो अब भी ना समझे, इसका मतलब यह है कि छुपी हुई किताब से मुराद है कल्बे पैगंबर, जिसमें हकीकत कुरान है, जिसमें माहियत कुरान है, जिसमें हवीयत कुरान है, जिसमें मानवीयत कुरान है, जिसमें बातिन कुरान है। उससे मुराद है कल्बे पैगंबर। अब बादे पैगंबर वारिसे कुरान वही होगा, वारिसे किताब वही होगा जिसकी रसाई कल्बे पैगंबर तक हो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, जिसकी रसाई कल्बे पैगंबर तक हो। तो बताइए कल्बे पैगंबर तक रसाई आपकी है क्या? शमशाद अहमद की है? स्टेज पे बैठने वालों की है? फर्श पे बैठने वालों की है? कल्बे पैगंबर तक जिसकी रसाई हो, पहुंच हो, वो होगा वारिसे कुरान। भरपूर तवज्जो दीजिए। आइए जरा अपनी रसाई की हदें पहचाने। हैं? न जाने इस मजलिस के तुफैल में कितने बिछड़े हुए दोस्त अहबाब मिले हम उससे। और करें आप, बरसा बरस के ताल्लुकात, वो आए लिपट गए, वो आए लिपट गए, हो रहा कि नहीं हो रहा? ठीक है, तो क्या है, मोहब्बत का तकाजा है। अरे बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई तो बरसा बरस का देखिए कुछ लफ्जों से कैच कर लिया करें। बरसरा बरस का, बरसा बरस का दोस्ताना याराना। अब याराना समझ में नहीं आ रहा है। अब मैंने कहा कि भाई इतने बरसों से रात दिन उठना बैठना खाना पीना दोस्ताना याराना, अब मुझे यार के घर जाना चाहिए। अब मैं घर गया रसाई की, तो आपकी रसाई की औकात नहीं पहचानवाऊंगा। पता नहीं कौन किस जुमले का क्या मतलब ले ले। मैं अपनी रसाई समझा रहा हूँ। क्या कल्बे पैगंबर तक हमारी आपकी किसी की रसाई हो सकती है? तो आइए अपनी रसाई की औकात पहचाने। वो जिनसे दोस्ताना याराना बरसा बरस पुराना, कहाँ से काफिये में काफिया लगाऊं। उनके घर में पहुंच गया मिलने के लिए। दरवाजा खटखटाया, घर का एक बच्चा आ गया। जनाब आपकी तारीफ है, पूरे डेकोरेशन के साथ अबा कबा लाजवाब सब पहन के गया मैं, और बच्चे ने नजरअंदाज कर दिया। कौन है आप, कहाँ से आए? कह रहे आपके अब्बा से हमारा दोस्ताना याराना है, उनसे मिलने आएगा। ठहरिए ठहरिए वहीं ठहरिए, सुनिएगा। अब जाके उसने बाप से कहा। बाप ने पूछा बेटा कौन है? कोई मौलवी आया है, कोई मौलाना है, सर पे पगड़ी उगड़ी रखे हुए है। का नाम क्या है? का शमशाद अहमद। का अच्छा अच्छा, कहाँ है? का बाहर खड़े हैं।
कि एक काम करो बैठक में बिठा दो। आप घर बनवाते हैं, तवज्जो है ना, तो जहां किचन गुसल खाना, ठीक है ना, और ये साहिबान वगैरह सब बनाते हैं, वहां एक अदद बैठक भी बनाते हैं। तो बिला जरूरत बनाते हैं क्या? अरे यहाँ तो गांव के लोग ज्यादा बैठे हैं, गांव में जो घर बनता है उसमें एक बैठक जरूर बनवाई जाती है। तो मैं बैठक के बाहर था, हमने कहा जाओ जाओ बेटा जाओ, उनको बैठक में बिठा दो, मैं आ रहा हूँ। अरे रसाई की हद पहचाननी चाहिए ना, बैठक में बिठाओ, किसकी रसाई कहाँ तक है सुनिए। जो खामोशी का रोजा रख के आए, अभी इफ्तार हो जाएगा, रोजा खुल जाएगा। कब उनके अब्बा आए, बच्चे के बाप आए, आके देखा तो दोस्ताना याराना बैठे हुए हैं, तवज्जो है ना। अब मैं बैठ तो गया, लेकिन अपनी रसाई की औकात मैंने पहचान ली कि इससे आगे मेरी रसाई नहीं है। अरे कहाँ है आप? इतने बरसों बरस के पुराने ताल्लुकात का बैठक में बिठा दो। भाभी इतनी देर में आ गया घर का दामाद, तवज्जो है ना, वो भी वहीं बैठ गया। क्या बेटा तुम यहाँ क्यों बैठ गए? तुम तो अंदर आओ। कहाँ है आप? अंदर आओ, अब भी सो रहे हैं आप? अब तो मानो क्या साहब की रसाई और है, घर के दामाद की रसाई। सलवात बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो रसाई घर के दामाद को हासिल है, वो दाएं बाएं वालों को थोड़ी हासिल हो जाए। देखिए मिंबर हक और सच बयान करने की जगह है। लोगों को आले मोहम्मद का इरफान नहीं है। रसूल की इकलौती बेटी जनाबे फातिमा, जब बेटी इकलौती तो दामाद इकलौता। मौलाए कायनात, तो नबी के बाद वर्षे का वारिस कौन होगा? वही बेटी दामाद होंगे ना। तवज्जो दें आप। तो अब बताइए कि कल्बे पैगंबर तक नहीं, अभी कुछ लोग नहीं बोले, उनको भी बुलवा दूं ताकि सवाब में बराबर के शरीक हो जाएं। ये बताइए कि पैगंबर इस्लाम कभी अली को, कभी हसन को, कभी हुसैन को अपनी जबान क्यों चुसाते थे? कैसे मजलिस सुन रहे हैं? जबान चुसाते थे या नहीं चुसाते थे? हैं? आज अगर 80-85 बरस का कोई बूढ़ा नाना अपने छोटे से नवासे को, शेरखान नवासे को गोद में लेके और उसके मुंह में अपनी जबान दे दे, तो नासमझ बच्चा है, तो नाना की जबान चूसने लगेगा। लेकिन आपकी गैरत क्या उस नाना की इस हरकत को बर्दाश्त करेगी? जैसे ही वो बूढ़ा नाना रात भर खांसने वाला, मठारने वाला नवासे के मुंह में जबान देगा, सारा समाज, सारा माशरा, सारे डॉक्टर हकीम सब उंगली उठा देंगे। अरे कम्बख्त 85 बरस का बुढ़ा हो गया, तुझे इतनी तमीज नहीं है, ये हरकत तुझे नहीं करनी चाहिए। क्या मेरा नवासा प्यार में जबान चुसा रहा हूँ, सारा माहौल बिगड़ जाएगा। अरे तू मासूम बच्चे की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। क्या इसकी जिंदगी हमारी इस हरकत से खतरे में कैसे पड़ जाएगी? क्या बुढ़े बुढ़े तुझे इतना हिस्स नहीं है? अरे तू अगर इस तरह जबान चुसाएगा तो तेरे सीने में जितने जरासीम हैं वो बच्चे में मुंतकिल हो जाएंगे। तो हो गया फैसला, जिस नाना के सीने में जरासीम होंगे वहां जरासीम मुंतकिल होगा, और जिस नाना के सीने में इल्मे कुरान। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो नाना जबान चुसाएगा, जबान नहीं चुसा रहा है नाना, कुरान पिला रहा है। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अभी भी कुछ लोग नहीं बोले, मैं इस्तिहारे इस्तेमाल करता हूं। जिस नाना के सीने में इल्मे कुरान हो वहां कुरान मुंतकिल होगा। चुप बैठे हैं। अरे मैं उस नाना की बात कर रहा हूं जिसके कोई नवासा हो, और जिस कमबख्त के नाना के कोई नवासा ही ना हो।
सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। उसकी बात ही क्या करनी है, सलवात भेजे मोहम्मद वाले। वारिस कुरान कौन हो सकता है? बुलवा दूं, अभी इधर के लोग नहीं बोले। क्या वारिस कुरान वो हो सकता है जिसने मिंबर पर बैठने के पहले ही दिन मिंबर से ऐलान कर दिया, अकीलूनी अकीलूनी, अरे भाई मुझे छोड़ो छोड़ो, कहाँ लाके बिठा दिया, मैं तुम में से किसी से ज्यादा नहीं जानता, तारीख पे नजर नहीं है तो नुक्ते पे आपकी नजर कैसे पहुंचेगी? क्या वो वारिस कुरान हो सकता है कि जिसने मिंबर पर बैठते ही कह दिया अकीलूनी अकीलूनी, अरे भैया मुझे छोड़ो छोड़ो, अरे कहाँ मुझे फंसा दिया, कहाँ लाके बिठा दिया, मैं तो तुम में से किसी से ज्यादा नहीं जानता हूँ। तो बताओ क्या वो वारिस कुरान होगा जो मिंबर तो बैठते ही कहे अकीलूनी अकीलूनी, या वो वारिस कुरान होगा जो जब मिंबर पर बैठे तो ऐलान करे सलूनी सलूनी, जो चाहो पूछो, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद अलैहिस्सलाम। समेट रहा हूं, अभी तो पूरा तर्जुमा भी नहीं हुआ है। तो नबी ने क्या फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, वरना मैं इतरती की तशरीह कर देता। चलिए किसी मौके पे देखा जाएगा कि इतरती यानी क्या। मा इन तमस्सकतुम बिहिमा, अगर तुम इन दोनों के दामन से वाबस्ता रहोगे, तुम लोग अगर इन दोनों के दामन से वाबस्ता रहोगे तो मैं इस बात की जमानत देता हूं कि हरगिज हरगिज गुमराह हो ही नहीं सकते। अब यही हदीस तमाम नहीं हुआ, आगे फरमाते हैं पैगंबर इस्लाम, लन तज़िल्लु बादी, मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी, अगर दोनों से वाबस्ता रहोगे तो हरगिज हरगिज मेरे बाद गुमराह ना होगे। वल्लाई यफ्तरिका हत्ता यरदा अलैयल हौज, और याद रखो ये कुरान व अहले बैत दोनों एक दूसरे से हरगिज हरगिज जुदा हो ही नहीं सकते जब तक के हौज़े कौसर पे हमसे आके मुलाकात ना करें। इसका मतलब ये है कि जब तक कुरान रहेगा तब तक कोई ना कोई वारिस कुरान भी रहेगा। न कुरान से वारिस कुरान जुदा, न वारिस कुरान से कुरान जुदा। तो अब ये रसूल की हदीस गलत हो जाएगी क्या? ये दोनों एक दूसरे से जुदा हो ही नहीं सकते जब तक के दोनों हौज़े कौसर पे हमसे आके मुलाकात ना करें। तो अजीज़ों ये बताइए, दावा ही तो है ये, नबी ने दावा ही तो किया है ये, क्या दावा दलील नहीं चाहता? मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, ये तो आपका दावा हो गया कि कुरान से अहले बैत जुदा नहीं हो सकते, अहले बैत से कुरान जुदा नहीं हो सकता, लेकिन हर दावा दलील चाहता है। अल्लाह के रसूल इस दावे पर जरा दलील भी बता दीजिए। तो नबी की जो है आवाज देंगे, पैगंबर इस्लाम आवाज देंगे, दिल लगा दीजिएगा कि ठीक है मैंने दावा कर दिया है, लेकिन ये दावा बिला दलील नहीं रहेगा। अल्लाह के रसूल कैसे का दावा मैंने पेश किया है, दलील मेरा नवासा पेश कर देगा। नोके नेज़ा पे कुरान पढ़ के मेरा नवासा बता देगा, न कुरान अहले बैत से जुदा है, न अहले बैत कुरान से जुदा है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। छोड़ और क्यों आ गया, क्यों आ गया? वो 9 मुहर्रम तक तो उधर था,
शबे आशूर बेकरारी क्यों पैदा हुई? इसलिए कि अभी तक वो कुरान को पहचान रहा था। शबे आशूर आते ही वारी से कुरान को पहचान लिया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, आके कदमों में सर रख दिया। एक हैदरी सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बच्चों के दूसरी मजलिस भी होनी है, इसलिए मैं समेट रहा हूँ। बयान बहुत कुछ रह गया मेरा, तो हमें चाहिए कि हम कुरान को भी समझें, अहले बैत को भी पहचानें, दोनों का इरफान हासिल करें, दोनों से जुड़े रहें। ऐसा ना हो कि हमारा कोई अमल खिलाफे कुरान हो, खिलाफे सीरत अहले बैत हो। लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कुरानी तालीमात पे अमल करें, अहकाम व फरामीन अहले बैत पे अमल करें। इसमें तफसील से बोलना था लेकिन वक्त नहीं रहा, तो आप मुलाजा फरमाएं कि कुरान और अहले बैत का रिश्ता क्या है। अब एक जुमला आखिर कलाम में देना चाह रहा हूं, जो इब्तदाए कलाम में दिया था उसी जुमले को मुकम्मल कर रहा हूं कि अगर दोनों में से एक को भी छोड़ दिया तो जरूर गुमराह हो जाओगे। अगर किसी खबीस ने दोनों को छोड़ दिया हो, बोले ना, अभी 2-3 मिनट लूंगा मैं। अगर किसी खबीस ने कुरान को भी छोड़ दिया, क्या कहूं मैं, क्या काफिये से काफिया लगा। गौर करें आप। अब आप एक बात बताइए, क्या यजीद सिर्फ अहले बैत का दुश्मन था? दिल लगा लेना यहाँ, खाली अहले बैत का दुश्मन नहीं था, वो कुरान का भी दुश्मन था। उसकी दलील दूंगा मैं, सबूत दूंगा, तारीख उठा के पढ़िए। अहले बैत के साथ जो यजीद का सलूक रहा वो तो आईने की तरह आपके सामने है। आए दिन मजलिसों में आप सुनते रहते हैं क्या क्या मजालिम ढाए अहले बैत पर। तो क्या कुरान को मानता था? क्या कह रहा हूं, अगर कुरान को मानता था तो फिर जब जासीरान अहले बैत वहां पहुंचे उसके दरबार में, तो उसने ये कलमा क्यों जबान पे जारी किया कि लयबद बनु हाशिम, बनु हाशिम ने लयबद बनु हाशिम बिल मिल्क, ए बनु हाशिम ने मुल्कीरी के लिए, हुसूल हुकूमत के लिए एक ढोंग रचाया था। न उनके यहाँ कोई वही आई थी, न कोई खबर आई थी। आप सो गए तो मैं क्या करूं? इनकारे वही, इनकारे कुरान है या नहीं? अरे बोलो ना भाई, वही का इनकार कुरान का इनकार है, क्योंकि वही इलाही के मजमूए को कुरान कहते हैं। तो चलिए, अहले बैत से उसके दुश्मनी का एक सबब तो है जो सामने आ रहा है। जब हुसैन ने पूछा था, जालिमो हमने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है, आखिर हमें क्यों मारना चाहते हो? तो उधर से यजीद के लश्कर की तरफ से क्या आवाज आई? बुग़्ज़न ले अबीक, हम तुम्हारे बाप की दुश्मनी में तुम्हें मारना चाहते हैं। तो अब समझ में आया कि इनके बुजुर्गों को, हुसैन के बुजुर्गों से कोई परेशानी हुई है, उसका बदला वो अली से तो न ले सके, औलादे अली से लिया। लेकिन ये कुरान का मजाक क्यों उड़ाया? कोई वही नहीं आई, कोई खबर उबर नहीं आई, यानी ये मुनकिर कुरान क्यों हो गया? कान खोलिएगा और सुनिएगा, और सुन के सबूत दीजिएगा कि खाली सुना नहीं, हम समझ भी गए आप क्या समझाना चाह रहे हैं। तो याद रखना, यजीद कोई इंडियन था क्या? यजीद कोई पाकिस्तानी था क्या जो उसकी जुबान उर्दू या हिंदी थी क्या? नहीं, वो तो अरब का रहने वाला था, तो उसकी जबान भी तो अरबी थी। तवज्जो नहीं दे रहे आप। हम तो हिलील के कुरान पढ़ लेते हैं, समझते कहाँ है। लेकिन यजीद ने जब कुरान को पढ़ा होगा तो समझ भी रहा होगा। अगर यजीद कुरान को समझ न लेता तो अदावत कुरान का ऐलान न करता। देखिए मैं कहाँ ले आया आपको, तवज्जो है। चूंकि उसकी जबान भी अरबी और कुरान भी अरबी में, इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिया, हमने कुरान को अरबी जबान में नाजिल किया। तो आपके सामने कोई उर्दू की किताब आ जाए तो आपको दिक्कत होगी पढ़ने में। उसकी भी जबान अरबी, कुरान भी अरबी, तो उसने कुरान को पढ़ा होगा और समझ लिया होगा कुछ ना कुछ, जब ही तो
हकीकत कुरान से इनकार किया, सो गए। अभी जगाता हूँ आपको, तो याद रखिएगा यजीद कोई ऐसा अनाड़ी नहीं था जिसमें अरबी जबान समझने की सलाहियत ना थी। उसने इधर से वरक पलटा, उधर से वरक उल्टा, उधर देखा, आए तथीर नाजिल जो नजर आई। अरे ये किसकी शान में है? क्या हुसैन और उनके घराने की शान में है। उधर से वरक पलटा, आए मवद्दत नजर आई। ये किसकी शान में है? हुसैन और उनके घराने की शान में है। इधर वरक पलटा, अरे आए मुबाहिला, ये किसकी शान में है? हुसैन और उनके घराने की शान में है। ये सूरह हलता, ये किसके शान में है? हुसैन और उनके घराने की शान में है। खामोशी का रोजा रख के आए हैं क्या? अभी मैं बोलता जाऊंगा, तवज्जो दे आप। अब उसने देखा, आए विलायत नजर आई। ये किसकी शान में है? क्या हुसैन के बाप की शान में है? अलम यजिद का यतीमन फावा, ये किसकी शान में है? क्या ये हुसैन के दादा की शान में है? एक मर्तबा झुंझला के उसने हकीकत कुरान से इनकार कर दिया। अरे जिधर देखो कुरान में हुसैन के बाप दादा का जिक्र है, हमारे बाप दादा का कोई तज़किरा नहीं है। लिहाजा उसने हकीकत कुरान से इनकार कर दिया। अब नतीजा दे रहा हूं इतनी देर की गुफ्तगू का कि कहाँ है वो मुसलमान जो आज तक वो अहले बैत को न समझे। आले मोहम्मद के घराने के एक पर्दे गैब में है तो तुम गालियां बक रहे हो। अरे जो मैंने पढ़ा इससे नतीजा लो। उसने जिधर देखा, आए तथीर अहले बैत की शान में, आए मवद्दत अहले बैत की शान में, आए मुबाहिला अहले बैत की शान में, सूरह हलता अहले बैत की शान में। अरे इतनी खामोशी से आप सुन रहे हैं तो उसने कुरान से ही इनकार कर दिया। इसका मतलब यह है कि यजीद जैसे पस घटिया जलील और नंगे इंसानियत शख्स को भी कुरान में अहले बैत नजर आ गए। अगर नजर नहीं आते तो मुसलमानों को नजर नहीं आते। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। इंशाअल्लाह सलामत रहिए। चलिए अब साथ दे दिया, मैंने बात खत्म कर दी। अब अहले बैत से थोड़ी सी दिलचस्पी शेर सुखन से मुझे भी, लेकिन अपना नहीं सुनाऊंगा। आपके मुल्क के मशहूर तरीन शायर जनाब क़याम आज़मी साहब क्या बात कहते हैं भाई, आपने मूड बना दिया। क्या शेर उन्होंने दिया था। हम लोग तालिबीन थे उस जमाने की बात सुना रहा हूँ। पूरा मजमा कंट्रोल से बाहर हो गया। क्या प्यारी बात। और वो शायरी का मुबालगा नहीं था, बात जो कही हकीकत पे मबनी थी। कहते हैं हुसैन और यजीद में तफावुते दवाम है। हुसैन और यजीद में तफावुते दवाम है। वो अजमतों की सुबह है, ये पस्तियों की शाम है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो अजमतों की सुबह है, ये पस्तियों की शाम है। इंशाअल्लाह मुस्कुराहट का भी फलसफा। अब मैं क्या करूं, लुकमे पे लुकमा मिल रहा है। हुसैन का छोटा सा बच्चा मुस्कुराता रहेगा।
माशाल्लाह हुसैनियों का मजमा ये भी सुन लीजिए, किसी बुजुर्ग शायर का कलाम है, मेरा नहीं है, सुनिएगा कि हमराह लेके अहले हरम को हुसैन ने, हमराह लेके अहले हरम को हुसैन ने मंसूबे यजीद को बेकार कर दिया। शब्बीर और करते भला बैत यजीद, जब मुस्कुरा के बच्चे ने इनका जब मुस्कुरा के बच्चे ने इनकार कर दिया। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। शब्बीर और करते भला बैत यजीद, जब मुस्कुरा के बच्चे ने इनकार कर दिया। बस सुन लीजिए, अब मैं ज़हमत तमाम करता हूँ, कुरान से अहले बैत का कैसा गहरा रब्त है। बस 2-3 मिनट मेरा साथ दे दिए, मजलिस तमाम करता हूँ। तारीख कहती है, अरबाब मकातिल ने लिखा है कि अहले बैत का लुटा हुआ काफिला, मैं क्या क्या अर्ज करूं, बड़े मजालिम ढाए हैं और खता क्या थी अहले बैत की। तो मुबल्लिग कुरान थे, वो जो कुरान में पैगामात थे वही लोगों तक पहुंचाते थे, और जितने औबाश और घटिया और लफंगे किस्म के लोग थे वो दुश्मन होते चले गए। अब आप देखें कि करबला से कूफे का जो मसाफत है कितनी दूर है। नजफ से अरबईन पे जाते हैं ना, नजफ से करबला कितना फासला है, लेकिन कई दिन में रास्ता तय हुआ। जब असीरान अहले बैत की अशकिया ले गए, कई दिन में ये रास्ता क्यों तय हुआ, इसलिए कि उस रास्ते से नहीं ले गए जो करीब वाला था, क्योंकि उस पे कोई आबादी नहीं थी, उस पे कोई आबादी नहीं थी। और ये रास्ता अपनाया जो बहुत दूर वाला रास्ता था, जगह जगह गांव थे, कस्बे थे, और वो आबादियां यहूद और नसारा की थी। हल्के में मसाइब न सुनना आज़ादारो, आप रोने के इरादे से आए हैं तो पुरसा दे लीजिएगा। मौला अब्बास की दरगाह में बैठे हैं आप, अल्लाह अकबर। उतनी दूर से क्यों ले जाया गया? एक तो ये कि इन असीरों को थकन ज्यादा हो, तकलीफ ज्यादा हो, दूसरे ये कि सारे दुश्मनाने अहले बैत उधर भी आबाद थे, यहूद और नसारा भी तो दुश्मन ही थे। लिहाजा इन अशकिया ने ऐलान किया कि देखो देखो, हम उनको असीर करके लाए हैं, इनके मर्दों को मार दिया है कि जिनके बुजुर्गों ने तुम्हारे बुजुर्गों से जंग की थी। अल्लाह अकबर। उसके बाद तो कयामत हो गई। अपने अपने झोलियों में पत्थर भर के अपनी अपनी छतों पर ये जालिम आ गए और पथराव का सिलसिला शुरू हुआ। अरे इतने हल्के में सुन रहे हैं आप, ये पत्थर किन बीबियों पर बरसाए जा रहे हैं? आप बताएं, अगर किसी तरफ से पत्थर चलने लगे तो अपने बचाव के लिए कभी ये हाथ उठेगा, कभी ये हाथ उठेगा, और जिन बीबियों के दोनों हाथ फंसे गर्दन से बंधे हुए हैं वो अपना बचाव कैसे करें? कोई पत्थर ज़ैनब के सर पे लगा, कोई पत्थर उम्मे कुलसूम के सर पे लगा। अल्लाहु अकबर। अरे बीबियां खून में नहा गई और ये लुटा हुआ काफिला एक मर्तबा कूफे के लिए चला, रवाना किया गया। कूफे से फिर शाम गया। अरबाब मकातिल ने लिखा है कि एक जामे मस्जिद थी, उसकी सीढ़ियों पर असीराने अहले बैत को बिठा दिया गया। अल्लाहु अकबर। ऐसा बासमत घराना और इस तरह की जिल्लत और रुसवाई की जा रही है। जरा सोचिए, जिनके सदक़े में अल्लाह ने चांद सूरज को बनाया, जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया, उन्हें खाक पे बिठा रखा है। अब वो मस्जिद के जीने पर बीबियां बैठी हुई हैं। अचानक मस्जिद से एक हाफिज कुरान बाहर आया। उसने देखा कुछ ओसरा बैठे हुए हैं और उन असीरों में एक नहीं वो नातवा, एक लागर और कमजोर और बीमार, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में तोते कारदार पहने बैठा है। वो समझ न सका कि ये हैं कौन लोग। उसने एक मर्तबा कहा, चूंकि वो प्रोपेगेंडो का शिकार हो गया था कि माज़अल्लाह खारजी ने खुरूज किया था, लिहाजा उनके मर्दों को मार दिया गया, उनके बच्चों औरतों को असीर करके लाया गया। इसके दिमाग में ये बात बसी हुई थी। इसने कहा उस खुदा का शुक्र है, माज़अल्लाह नकल कुफ्र नबाशद। कहता है वो हाफिज कुरान कि उस खुदा का शुक्र है जिसने तुम लोगों को जलील किया।
बैक मर्तबा इमाम सज्जाद ने सर उठाया, दोनों आंखों में आंसू आ गए। कहे भाई तू तो हाफिज कुरान है ना? कहा अरे हाँ मैं हाफिज कुरान हूँ, मगर आपको कैसे पता है कि मैं हाफिज कुरान हूँ? कहा हमें सब पता है कि कौन क्या है। अब बता दे, अगर तू हाफिज कुरान है तो कुरान में आए तथीर पढ़ी है या नहीं? कहाँ पढ़ी है? आए मवद्दत पढ़ी या नहीं? कहा वो तो पढ़ी है। आए विलायत पढ़ी या नहीं? कहाँ पढ़ी है। आए मुबाहिला की तिलावत की या नहीं? कहा वो तो की है। तूने सूरह हलता पढ़ा या नहीं? कहा पढ़ा है। हाफिज कुरान घबरा गया, उसने कहा ठहरिए ठहरिए, ये आप क्या कह रहे हैं? ये आयतें तो सब अहले बैत की शान में है। इमाम ने कहा भाई हम कौन है? अरे हम ही तो अहले बैत है। अरे आप क्या कह रहे हैं? आप लोग अहले बैत है। तो अगर आप अहले बैत है तो बताइए क्या अहले बैत में इस वक्त हमारा आका हुसैन है? मेरा आका हुसैन किधर है? इमाम ने हथकड़ियों में जकड़े हुए हाथों को उठाया, उंगली से नोके नेज़ा की तरफ इशारा किया। अरे भाई ये तेरे आका हुसैन का साथ हमें करबला में अश्तिया ने लूट लिया। मेरे बाबा को 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया। अल्लाह अकबर। अब ये गुफ्तगू चल रही थी, मुकम्मल कर दो मसाइब। दूर से जनाब ज़ैनब की निगाहों ने देखा, लहजे से पहचान लिया कि ये कोई गैर नहीं है तो कोई अपना लगता है। आवाज दी बेटा सैयद सज्जाद, अरे किससे बातें कर रहे हो? इसके लहजे से लग रहा है कि ये हमारा कोई अपना है। कहा वो भी अम्मा ये हमारा चाहने वाला है। ज़ैनब का दिल तड़प गया। अज़ादारो इतनी आसानी से मसाइब न सुना करो। अरे परदेश में आलम गुरबत में कोई अपना मिल जाता है तो दिल को बड़ी ढारस होती है। आवाज दी बेटा सैयद सज्जाद, अगर ये अपना है तो इससे कह दो जल्दी घर जा, हमारे लिए चंद चादरें ला दे। अज़ादारो ज़ैनब कई रोज की भूखी भी है, प्यासी भी है, मगर न खाना मांगा न पानी मांगा। सवाल किया तो चादर का। मजलिस तमाम हो गई। वो दौड़ा हुआ अपने मोहल्ले में आया, ये बीवियों जल्दी अपनी अपनी चादरें दो, अपनी अबाएं दो, रिदाएं दो। औरतों ने घबरा के पूछा, अरे इतनी सारी चादरें ले जाके क्या करेगा? क्या तुम्हें कुछ पता भी है? हमारे शहर में नबी की नवासिया, अली की बेटिया बेमखनाओ चादर आई है। वो चादर ले आया, बीबियों को चादर बांट रहा था। शिमरे मलून की नजर पड़ गई, लहराता हुआ ताजियाना लेके आगे बढ़ा, एक एक बीबी से चादर छीनने लगा। ज़ैनब को जलाल आया, आवाज दी, उम्मे कुलसूम मेरे पास आ जाओ, उम्मे परवा मेरे करीब आ जाओ, सकीना तू भी मेरे करीब आ जा। अब इस नाहंजार के लिए बद्दुआ करूंगी, तुम आमीन कहना। जैसे ही ज़ैनब ने दोनों हाथ उठाए, हुसैन के कटे हुए सर से आवाज आई, ज़ैनब हाथ नीचे गिरा लो। ए मेरी बहन बद्दुआ न करना, इसी हाल में भरे दरबार। मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का दुनिया में जहाँ जहाँ मोमिनीन मोमिनात आबाद उन सब की जान और माल और इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। बारला हमें जो परेशान हाल उनके परेशानियों को दूर फरमा, जो मकरूज उनका कर्ज अदा फरमा, जो बेरोजगार उन्हें रोजी अता फरमा, जो बेअमल उन्हें अमाल सालिहा की तौफीक अता फरमा,
जो मुश्ताक़ हज व ज़ियारत उन्हें जो ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा, जो बीमार उन्हें शफाए कामिल और सेहत आजिला अता फरमा। हमारे दरमियान से जो मोमिनीन मोमिनात गुजर चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, हमारे कलील अमाल को कबूल फरमा, कसीर खताओं को माफ़ फरमा। या अल्लाह इस ज़िक्र मुक़द्दस को हम सब के लिए बाइस निजात आखिरत करार दे। परवरदिगारा तमाम मज़ारात मुशर्रफा मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा और हम सब को उनके जानिसारों में शामिल फरमा।